सो आप जिनको पसंद करते हो, प्यार करते हो, नो मैटर वो इंसान आपके साथ अभी है नहीं है, मतलब कांटेक्ट में हो नहीं हो, रिलेशनशिप में हो नहीं हो, नो मैटर, बट आपके दिल में मन में अगर अभी तक उनके लिए प्यार है, अभी भी आप उनके लिए इंतज़ार कर रहे हो कहीं ना कहीं मन से, तो देख लेते हैं कि वो इंसान आपके बारे में क्या फ़ील कर रहे हैं वर्तमान में। क्या आप जैसा अभी फ़ील कर रहे हो, उनको लेकर सोच रहे हो, क्या वो इंसान भी आपको लेकर वैसे ही सोच रहे हैं। सो वेलकम टू ब्लू मून टैरो रीडिंग चैनल है, एंड मैं यहाँ पर पायल सेट कर देती हूँ, डोंट वरी। 2 पायल आपके लिए यहाँ पर रखा जाएगा, इनमें से किसी एक को आपको चूज़ करना है। ओके, सो पायल नंबर 1 यहाँ पर है एंड पायल नंबर 2, आई डोंट नो यहाँ पर कौन से पायल आए हैं। सो यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं, मेन मैसेज होगा ये आपके लिए, तो मैं अनफोल्ड कर रही हूँ। ओके, सो यस, यहाँ पर वाओ दोनों ही मेजर अरकानास आ चुके हैं। पायल नंबर 1 के लिए आया है द एम्प्रेस एंड 2 के लिए द स्टार का कार्ड। ठीक है, तो इनमें से किसी एक को आपको चूज़ कर लेना है, बहुत ज़्यादा शिद्दत से मन से सोच कर चूज़ कीजिएगा। इनमें से जो भी कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है उनको चूज़ करके रीडिंग में एंटर कर जाओ। अगर कन्फ्यूज़ हो रहे हो तो आप अपना नेम इनिशियल्स को चूज़ कर सकते हो। अगर आपका नेम इनिशियल्स ऐसे लेकर एम के बीच में आ रहा है तो आपके लिए है एम्प्रेस कार्ड, अगर एन से लेकर जेड के बीच में आ रहा है तो आपके लिए है द स्टार कार्ड। ओके, सो आई होप कि आपको पता है कि कार्ड्स कैसे चूज़ करना है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो अपने आँखें को बंद करो एंड धीरे धीरे से अपने सांस को गहरी तरीके से लो, एकदम से बड़ा वाला एक सांस लो एंड धीरे धीरे से उसको छोड़ते टाइम आपको आँखें को खोलना है एंड उस टाइम पर जो भी आपको अच्छा लग रहा है, कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है, चूज़ कर लो। ठीक है, सो रीडिंग चैनल है, सेंडर स्पेसिफिक नहीं है, किसी भी वक्त आप देख सकते हो। यूनिवर्स ने जब भी कहीं ना कहीं सोचा है कि नहीं आपको ये देखना चाहिए, तभी ये रीडिंग आपके सामने आया है। सो लेट्स स्टार्ट। हेलो पायल नंबर 1, अगर आपने इस पायल को चुना है, चूज़ किया है, सेलेक्ट किया है, तो ये पायल आपके लिए है, या फिर आपका नेम इनिशियल्स ए से लेकर एम के बीच में है तो ये पायल आपके लिए है। देखो इसको मैं बाद में डिस्क्राइब करती हूँ, पहले हम कार्ड्स को ले लेते हैं। ओके, यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहते हैं, लेट्स सी। प्लीज़ यूनिवर्स पायल नंबर 1 वालों के लिए गाइड करें कि उन लोगों के दिलो दिमाग में जो पर्सन है, जो जिनके लिए कहीं ना कहीं ये लोग वेट कर रहे हैं, या फिर जिनको पायल नंबर 1 मन से चाह रहे हैं, क्या उनके मन के जो पर्सन हैं वो भी इनके बारे में वैसा ही सोच रहे हैं, या फिर क्या सोच रहे हैं। अगर सोच रहे हैं तो आप अभी फटाफट से उनका नाम 3 टाइम्स मन में ले लो। ठीक है, एकदम से। आई होप कि आपने ले लिया है। सो यहाँ पर है 9 ऑफ इमोशंस एंड नाउ यहाँ पर द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है एंड नाउ यहाँ पर 2 ऑफ इंस्पिरेशन है। ओके, सो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में आप देख सकते हो द डेविल है, डेविल। देखो ये जो इंसान है ना, जिनके बारे में आपने सोचा है, जो आपका ये पर्सन है, ये आपको लेकर बहुत पॉजिटिव थॉट्स रख रहे हैं। ठीक है, मतलब ये इंसान आपके साथ कनेक्टेड है, बहुत ज़्यादा पैशनेट भी है आपके लिए। ठीक है, मन से चाहते भी हैं, बट ये प्यार अभी ये इंसान शो नहीं करना चाहते हैं। ये बात है कि जो भी है इनके मन में है एंड इसको आपको ये बताना नहीं चाहते हैं, इजहार नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ इंस्पिरेशन की कार्ड देख सकते हो, क्योंकि ये इंसान अभी पजल्ड है, थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है। ये इंसान अपने फ्यूचर को, अपने करियर को लेकर बहुत व्यस्त है। इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये इंसान एक फील्ड में पैर रखने जा रहे हैं, मतलब ये इंसान अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे या फिर बाहर आ जाएंगे कंफर्ट जोन से, ये समझ में नहीं आ रहा है इनको कि ये इंसान इन फ्यूचर करेंगे तो क्या करेंगे, तो इनका फ्यूचर अभी डिसाइडेड नहीं है। तो ऐसे में ये इंसान कैसे आपको आकर लव लाइफ के साइड से अप्रोच कर दे, या फिर कैसे इनके अनस्टेबल लाइफ में आपको वेलकम कर ले। ठीक है, कुछ ऐसा इनके लाइफ में हो रहा है जो ये इंसान अभी शेयर नहीं करना चाहते हैं। बाकी आप देख सकते हो द डेविल का कार्ड है, ये इंसान बहुत ज़्यादा पैशनेटली आपसे प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, कहीं ना कहीं आप इनके हैबिट्स हो एंड साथ में ये इंसान आपके पिक्चर्स वगैरह भी देखते हैं, आपके बारे में सोचते भी हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वे में आपको कहीं ना कहीं प्यार भी करते हैं। यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड है, आप देख सकते हैं इनको अच्छे से समझ में आ चुका है कि आपके अलावा इस दुनिया में इनको कोई और समझ में नहीं
उनको समझ नहीं सकता है, एंड आप अलग लेवल का एक इंसान हो, डिवाइनिंग हो आप, एक देवता तुल्य एक इंसान हो, चाहे आप लड़का हो चाहे लड़की हो, नो मैटर, बट इस इंसान के लिए आप बहुत ज़्यादा मायने रखते हो। ये इंसान आपको बहुत हाई नज़र से देखते हैं, ठीक है, आप बहुत खूबसूरत हो इनके नज़र में, आप बहुत ज़्यादा काम के पर्सन हो, बहुत ज़्यादा काम को प्रायोरिटी देते हो, आप जो बोलते हो वो करके दिखाते हो, सो लाइक दैट। मतलब एम्प्रेस का कार्ड यही बताता है कि ये इंसान आपके साइड से पूरी तरीके से इम्प्रेस्ड है, आपको लेकर इम्प्रेस्ड है, आप कह सकते हो एक बात में। तो इनको लगता है कि नहीं आप सब कुछ कर सकते हो, आप बहुत लकी हो इनके लिए, बट फिर भी कहीं ना कहीं ये इंसान बहुत ज़्यादा चीज़ों को सीक्रेट रख रहे हैं। इनको पता है कि इन्होंने बहुत कुछ चीज़ें आपसे हाइड किया हुआ है, बहुत कुछ चीज़ें ऐसा हैं जो आपको बता देना चाहिए था, बट इन्होंने नहीं बताया अपने फ्यूचर को सोचकर। एंड अभी भी ये इंसान अपने फ्यूचर को ही सिक्योर करने में व्यस्त है, क्या करेंगे इनको समझ में नहीं आ रहा। 9 ऑफ इमोशंस का कार्ड है, ये इंसान एक अनएक्सपेक्टेड मिरेकल मैजिकल सिचुएशन के लिए वेट कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ पर इनको ऐसा लगता है कि नहीं अगर टाइम ठीक ठाक चलेगा तो अचानक से ये चिराग को ये इंसान घिसेंगे एंड फटाक से जिन आकर इनके कोई भी विश को पूरा कर देंगे। तो एक ब्रेक थ्रू, एक सडन डिवाइन टाइमिंग के लिए ये इंसान इंतज़ार कर रहे हैं, ऐसा भी आप कह सकते हो कि ये इंसान अपने लाइफ में जस्ट स्टेबल होना चाहते हैं, देन हो सकता है ये इंसान कोई अप्रोच आपको करे। एंड देख लेते हैं उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस और पॉजिटिव रहें, ठीक है। मन में 3 टाइम्स उनका नाम फिर से ले लो आप, ओके ले लिए हो ना, अगर नहीं लिए हो तो वीडियो को पॉज करके अच्छे से ले लो, ओके ले लिया है आपने उनका नाम 3 टाइम्स मन में। सो चलो कार्ड्स देखते हैं, यहाँ पर हैं, ओके हाँ ब्रोकन। देखो इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि नहीं अभी टाइम नहीं है, ठीक है, टाइम निकल चुका है, बहुत देर हो चुकी है, अभी कुछ अच्छा ठीक नहीं हो सकता है, ठीक है। एक टाइम पर एक फूल खिला था एंड उसको कहीं ना कहीं आपने बहुत ज़्यादा ज़ोर देकर खिला कर रखा था, इनका कोई ज़ोर नहीं था, या फिर ये इंसान ज़्यादा इन्वेस्ट भी नहीं कर पाए थे उस टाइम पर। तो कहीं ना कहीं आपका जब ही इनके ऊपर से नज़र हट गया, या फिर इंटरेस्ट कम हो गया, या फिर कहीं ना कहीं आपके कुछ बिहेवियर्स या फिर केयर जब कम हो गया, तब ये फूल कहीं ना कहीं मुरझाता हुआ इनको नज़र आया। तो इनके अंदर इतना ज़्यादा पावर नहीं है कि ये इस फूल को खिला सके, तो आपके अंदर पावर है, जैसे कि मैंने आपको बताया ना, आपको बहुत पावरफुल समझते हैं ये इंसान। सो यस, एंड कहीं ना कहीं ये इंसान अभी डरे हुए हैं, ठीक है, 2 साइड से दिख रही हैं कि इनको अचानक से ऐसा कुछ चीज़ें लग रहा है कि नहीं फटाक से ये डिवाइन टाइमिंग ऑकर हो जाए एंड फटाक से इनका जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो जाए, एंड एंड ये आपको अपनी लाइफ में एग्जिस्ट करवा ले, सब कुछ शेयर कर ले आपसे, जो भी कुछ कहीं ना कहीं ढका हुआ है, जो भी कुछ कहीं ना कहीं अनकही है, अनसुनी है बातें, सब कुछ क्लियर कर दे। एंड साथ में दूसरे साइड से ये दिख रही है मुझे कि ये इंसान अभी पूरी तरीके से टूट चुके हैं, इनको ऐसा लगता है कि नहीं अभी और टाइम नहीं है, टाइम निकल चुका है, ओके। सो साइड से कुछ नहीं हो सकता है। सो यूनिवर्स देखते हैं क्या बताना चाहते हैं, डिवाइन का क्या मर्ज़ी है फ्यूचर के बारे में, आप दोनों के कनेक्शन को लेकर यूनिवर्स का क्या कहना है, ओके। सो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें पाइल 1 के लिए। यहाँ पर है हनीमून, ओके। सो बहुत सारा अच्छा टाइम यूनिवर्स बता रहे हैं कि आप लोग आने वाले टाइम में बिताने वाले हो, एंड कहीं दूर विदेश या फिर कहीं पर घूमने जाने वाले हो। यहाँ पर आप देख सकते हो पेरिस का एक नज़ारा दिखाया जा रहा है। सो यस, यहाँ पर आप दोनों का शादी कहीं ना कहीं डेस्टिनी में लिखा हुआ है, एंड वो टाइम आते ही सब कुछ ठीक होने वाला है। एंड नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हो अनरिक्वायर्ड लव। तो फ़िलहाल कहीं ना कहीं यूनिवर्स ऐसा एक सिचुएशन बना कर रखे हैं जहाँ पर आप दोनों को ही हो सकता है कि बहुत ज़्यादा मन नहीं हो रहा है इस कनेक्शन को और ज़्यादा आगे ले जाने के लिए, या फिर बहुत ज़्यादा कंटिन्यू करने के लिए, क्योंकि इस लव लाइफ में ना ही तो अट्रैक्शन है, ना ही केमिस्ट्री है, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के अंदर कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है। सो ऐसे में कहीं ना कहीं यूनिवर्स ही ये सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, बट बाद में जाकर यूनिवर्स खुद ठीक करने वाले हैं। एक और कार्ड्स ले लेते हैं। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, ओके। सो यूनिवर्स कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट होगा अपकमिंग टाइम में आप दोनों के रिलेशनशिप में, देन जाकर चीज़ें आगे बढ़ेगा। एंड यहाँ पर है रिकन्सिलेशन,
एंड यहाँ पर आप देख सकते हो समवन फ्रॉम योर पास्ट इज़ रिटर्निंग टू योर लाइफ, ठीक है। सो यस, आपके साथ ये इंसान जुड़ने वाले हैं, इनके साथ आपका फिर से चीज़ें आगे बढ़ने वाला है एंड ये शादी तक जाने वाला है, बहुत अच्छा कनेक्शन बनेगा। बट अभी यूनिवर्स नहीं चाहते कि चीज़ें आगे बढ़े, टाइम आएगा, क्योंकि जो होना है वो तो होकर रहेगा, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है आपको। सो यस, यही आपकी रीडिंग है पाल नंबर 1। सो ऐसे ही रीडिंग के लिए आपको जुड़ना पड़ेगा ब्लू मून टैरोट के साथ। सो बने रहिए, मैं मिलती हूँ आपके साथ बहुत जल्द एक लवली सी रीडिंग के साथ। सो तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रानी। हेलो पाइल 2, अगर आपने इस पाइल को चूज़ किया है या फिर आपका नेम इनिशियल्स एन से लेकर जेड के बीच में है तो ये पाइल आपके लिए है। लेट्स सी। सो इसको मैं बाद में डिस्क्राइब करती हूँ, पहले कार्ड्स ले लेते हैं। पॉजिटिव रहना है आपको एंड आप जिनके बारे में भी सोच रहे उनका नाम 3 टाइम्स आपको मन ही मन ले लेना है। आई होप कि आपने ले लिया है, ठीक है, ले लिए हो ना। सो अगर अभी तक नहीं लिए हो तो वीडियो को पॉज करो एंड ले लो, ठीक है। फोकस रीडिंग के ऊपर बनाया रखना। ओके, देख लेते हैं यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं। द फूल, ओके, नाउ यहाँ पर है 9 ऑफ वॉइसेस, देन यहाँ पर 7 ऑफ इंस्पिरेशन, बॉटम ऑफ द डेक में है पेज ऑफ इंस्पिरेशन। देखो, मुझे तो यहाँ पर दिख रही है कि ये इंसान एक्सपेक्टेशन बहुत लगा कर बैठे हैं, इनका एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है आपको लेकर, या फिर आपका एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है इनको लेकर एंड इस बात से ये इंसान परेशान है, ठीक है। इसी वजह से फ़िलहाल ये इंसान आपसे बात नहीं करना चाहते हैं, फ़िलहाल ये इंसान खुद को फ्री करना चाहते हैं, फ़िलहाल हर एक चीज़ से ये इंसान भागना चाहते हैं। ये इंसान फ्रस्ट्रेटेड है, आप देख सकते हो। इनको रात में ठीक ठाक तरीके से नींद नहीं आ रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, लव लाइफ के चक्कर में ये इंसान पूरे लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत सारे हेडेक्स, बहुत सारे डिमांड्स इनको पूरा करना पड़ रहा है। आपके हर एक बात पे कहीं ना कहीं इनको हाँ कहना पड़ रहा है, या फिर आप बहुत ज़िद्दी हो तो ऐसे टाइप्स के कुछ चीज़ें कहीं ना कहीं इनके दिलो दिमाग में चलती हुई दिखाई दे रही हैं, ठीक है। सो यस, आप बहुत ज़्यादा चाइल्डिश हो या फिर आपके हर एक नखरे कहीं ना कहीं ये इंसान उठाते फिरते हैं। तो देखो, चाहे लड़का हो आप, चाहे लड़की हो, नो मैटर, बट इस इंसान का थॉट्स कुछ ऐसी दिख रही हैं कि आपके डिमांड्स बहुत ज़्यादा है, एक्सपेक्टेशन इनको लेकर बहुत ज़्यादा है, जो ये इंसान फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है, इनको भी दुख पहुंच रहा है कि आपके एक्सपेक्टेशंस के अनुसार ये इंसान खरा नहीं उतर पा रहे हैं। तो ऐसे में इनको लगता है कि नहीं, लव लाइफ से ही उब जाते हैं, लव लाइफ को ही छोड़ देते हैं, अकेला जीते हैं, सिंगल रहते हैं, मस्त रहते हैं। तो देखो, ऐसे में ये इंसान बहुत ज़्यादा रातों में सोच रहे हैं कि क्या डिसीजन ले, किस तरफ मूव ऑन करे या फिर किस तरफ जाए, किस तरफ मूव करे, या फिर स्टक होकर एक ही जगह पर रह जाए। बट यहाँ पर दिख रही है इंसान घूम रहे हैं, बहुत सारे जगहों में अकेला घूम रहे हैं, अकेला जा रहा है, चीज़ों को एंजॉय कर रहे, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बट यूनिवर्स के ऊपर एंड साथ में यूनिवर्स के ऊपर चीज़ों को छोड़ कर भी रखे हैं, ठीक है। फिलहाल ये इंसान लव लाइफ के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते, आपसे बात नहीं करना चाहते, डिफेंस क्रिएट करके रखे हैं, दूरियां क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। ये एक चीज़ दिख रही है। बट देखो, यहाँ पर आपका कहीं मतलब इनका अधूरा विश कहीं ना कहीं आप ही हो। जितने भी ये इंसान खुद को भगा ले आपसे, या फिर जितना भी दूर चले जाए, आपको इग्नोर करे, आपकी कॉल रिसीव ना करे, ब्लॉक करे, अनब्लॉक करे, कुछ भी करे, बट फिर भी ये इंसान कहीं ना कहीं मन से आपको ही चाहते हैं। इनके मन में, दिल में और कोई नहीं है, ठीक है। जो भी हो रहा है आप दोनों के बीच में ही हो रहा है, जो भी ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चल रहा है, मनाना, छोड़ना, कुछ भी हो रहा है, बट आप दोनों ही कर रहे हो, गा रहे हो, बजा रहे हो, सब कुछ आप दोनों ही कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी की इशू नहीं दिख रही है। सो ओवरऑल मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग की कोई बात ही नहीं है। सो यहाँ पर दिख रही है कि अगर इनको मौका मिले किसी को चाहने का तो ये इंसान बार बार आपको ही चुनेंगे, आपको ही चाहेंगे। आप इनके लिए एक स्टार लाइक पर्सन हो, ठीक है। जो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से हाथ में आना बहुत मुश्किल है। मतलब आपको पूरी तरीके से सेटिस्फाइड करना, खुश करना इनसे नहीं हो रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, आप बेटर पर्सन को डिज़र्व करते हो, आपकी लाइफ को ख़राब कर रही है इंसान। इनको अंदर से ऐसा फील हो रहा है, गिल्ट हो रहा है बहुत ज़्यादा कि आप बहुत अच्छे पर्सन हो, बहुत ज़्यादा प्यारे भी हो एंड सच्चे पर्सन हो, बट कहीं ना कहीं ये इंसान आपको उतना ज़्यादा खुशी ये इंसान दे नहीं पा रहे हैं जिस चीज़ का आप हकदार हो या फिर जितना आप डिज़र्व करते हो,
ठीक है। सो देख लेते हैं और कुछ मैसेज उनकी तरफ से। आप उनके नाम 3 टाइम्स मन ही मन ले लो, ठीक है। अगर नहीं अभी तक ले पाए हो तो पॉज करके ले लो, ठीक है। सो कार्ड्स निकाल रही हूँ, आई होप कि आपने ले लिया है। यहाँ पर है एस्केप, देखो जैसे कि मैंने आपको बताया। ओके, गिल्टी, देखो ये भी मैंने आपको बताया। बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पर सेल्फ लव। फिलहाल तो ये इंसान जैसे कि मैंने बताया कि खा रहे हैं, पी रहे हैं, मस्त घूम रहे हैं, चीज़ों को यूनिवर्स के ऊपर छोड़ कर रखे हैं, सेल्फ लव के ऊपर फोकस कर रहे हैं, ठीक है। एंड इनके दिलो दिमाग में गिल्ट तो है। आई फील पेन फ्रॉम द डैमेज आई हैव कॉस्ट, मतलब इस इंसान के गलतियों के वजह से जो डैमेज हुआ है, इन्होंने जो चोट आपको दिया है या फिर बार बार देते आ रहे हैं, इसको लेकर ये इंसान बहुत शर्मिंदा है, अंदर से पेन फील कर रहे हैं, ठीक है। एंड इसी वजह से ये इंसान भाग रहे हैं। ये इंसान अभी और ज़्यादा आपको पेन नहीं देना चाहते, इनके गलतियों के, इनके चाइल्डिश बिहेवियर की वजह से और ज़्यादा आपको हर्ट नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये एक चीज़ दिख रही है। ऐसा नहीं है कि इंसान किसी वजह से भाग रहे हैं या फिर किसी को पसंद आ चुका है या फिर आपको नापसंद करते हैं, ऐसी कुछ भी बात नहीं है। कहीं ना कहीं आपके एक्सपेक्टेशन के अनुसार ये इंसान खड़ा नहीं उतर पा रहे हैं, बात जस्ट यही है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो ये इंसान कहीं ना कहीं बताना चाहते हैं, आई विश यू अंडरस्टैंड हाउ आई फील। काश ये इंसान आपको समझा पाते कि ये इंसान अंदर से कैसा महसूस करते हैं। जब आप रोते हो, जब आप डिमांड करते हो, ये इंसान फुलफ़िल नहीं कर पाते, या फिर आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हो इनको लेकर, आप गिल्ट फील करते हो कहीं ना कहीं इनको चूज़ करके आपने गलती कर दिया है। कई बार ऐसा हो सकता है, आपने कहा भी है, कुछ भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे हर एक चीज़ को लेकर ये इंसान बहुत पेन फील कर रहे हैं वर्तमान में, बट ये इंसान शो नहीं करना चाहते हैं, बट चाहते हैं कि आप इनको देखो, बट आप कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे हो, ठीक है। आपका इग्नोरेंस इनको दिख रहा है। ओके, सो देख लेते हैं यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं इन फ्यूचर। आप दोनों का सिचुएशन कैसा रहने वाला है, आगे बढ़ेगा या फिर पीछे रह जाएगा, चीज़ें पॉजिटिव रहें। ओके, पाइल नंबर 2 के लिए, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। डेफिनेटली आपको यूनिवर्स बता रहे हैं कि और एक बार चांस देकर देखो, ठीक है। क्योंकि ये इंसान आपके लिए पागल है, आपको ही चाहते हैं, आपको ही प्यार करके खुश होना चाहते हैं। तो दिक्कत क्या है, इस कलयुग में आपको सच्चा प्यार मिला है, इससे ज़्यादा अच्छा गिफ्ट यूनिवर्स की तरफ से और कुछ नहीं हो सकता। मतलब यूनिवर्स ने ही दिया है आपको, तो आपको इस पर्सन को और एक बार चांस देकर देखना चाहिए, ठीक है। इनको अगर आप गलत समझ रहे हो तो फिर से एक बार चांस देकर देखो कि ये इंसान क्या कर रहे हैं, एंड पर्सपेक्टिव थोड़ा सा चेंज करके देखने की कोशिश करो, तो हो सकता है कुछ मामला सुलझ जाए। एंड यहाँ पर है हनीमून। ओके, सो क्या ही बताऊँ, आप दोनों का शादी तय है। तो आफ्टर सम क्लैरिफिकेशन आप दोनों शादी का प्रपोजल भी एक दूसरे को दे सकते हो। एंड आप दोनों कहीं ना कहीं विदेश वगैरह घूमने भी जाने वालों दिख रही है मुझे, तो एंजॉय करने वालों एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ को एक दूसरे को फील करते हुए बहुत क्लोज आने वालों अपकमिंग टाइम में। सो दूरियाँ और ज़्यादा क्रिएट होकर नहीं रहने वाला है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो और एक कार्ड ले लेते हैं। रोमांटिक फीलिंग्स, एक दूसरे को समझाने वाले हो कि आप उनको कितना प्यार करते हो, वो आपको कितना प्यार करते हैं। तो बातचीत होने वाला है, बहुत ब्यूटीफुल तरीके से होने वाला है। सो डोंट वरी, अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि इनके साथ आपका बात नहीं हो रहा या फिर अपकमिंग कितने टाइम के अंदर होगा, तो मुझे यहाँ पर दिख रही है बहुत जल्द होने वाला है, बहुत जल्द, ठीक है। 3 हफ्ता 3 महीने के अंदर ज़्यादा दिख रही है। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, ठीक है। यूनिवर्स आपको ऑप्टिमिस्टिक रहने के लिए कह रहे हैं। हताशा एकदम से नहीं लाना है आपके दिलो दिमाग में, फील करना है उस इंसान को, अपने लव लाइफ को, ठीक है। सराउंडिंग की चीज़ें एकदम से पीछे छोड़कर इनके वाइब्स के साथ आपको रेजोनेट करना है। ओके, सो यही आपकी रीडिंग है, पाइल नंबर 2। मैं मिलती हूँ आपके साथ। और हाँ, ऐसे ही रीडिंग के लिए आपको ऐसे ही रीडिंग के लिए आपको ब्लू मून टारॉट के साथ जोड़कर रहना भी पड़ेगा। सो मैं मिलती हूँ आपके साथ बहुत जल्द एक लवली सी रीडिंग के साथ। सो तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रानी।